तो जय शनिदेव दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता करें कि जो गद्दी लगा रहे हैं, जो लोग गद्दी लगाते हैं, जो भगत कहते हैं कि मुझे माता काली आती है, मुझे माँ दुर्गा आती है, मुझे भैरू आते हैं, मुझे ये देवता आते हैं, ये देवता की सवारी आती है। तो उसमें से मैं आपको बता दूं कि 80% लोग जो होते हैं वो तांत्रिक होते हैं, वो झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की कोई भी देवी देवताओं की शक्ति नहीं होती है। वो तंत्र विद्या के द्वारा, यानी कि मंत्र नहीं, तंत्र विद्या के द्वारा बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी पावर को अपने पास रखते हैं और उसी पावर का इस्तेमाल करके लोगों के कार्य किया करते हैं और उसी कारण से, उसी कार्य से वो लोग पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गद्दी लगाते हैं, और जो गद्दी लगाते हैं उसमें से 80% लोग तांत्रिक ही होते हैं और 20% लोग ही जो होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, वो भगत होते हैं जिनको माता की सवारी आती है, किसी को माँ काली की आती है, किसी को भैरूनाथ की आती है, किसी को बजरंगबली महाराज की आती है, किसी को अलग अलग देवताओं की सवारी आती है। तो अब दोस्तों पहचाने कैसे पता करें कि वो तंत्र मंत्र के द्वारा कार्य करता है कि या फिर देवी देवताओं के द्वारा आपके साथ, यानी कि आपका इलाज करता है। तो सबसे पहले दोस्तों जब आप किसी भगत के पास जाते हैं तो वहाँ पे आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई नेगेटिविटी है, कोई भी कुछ कारण है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, आपको भूत प्रेत की बाधा है, तो वहाँ पे आपको अगर इलाज के बारे में बताया जाता है और आपको वहाँ पे कहा जाता है कि आपको बलि देनी पड़ेगी। यानी कि बलि में आप देखेंगे कि मुर्गा की बलि देते हैं, बकरे की बलि देते हैं, या फिर आपको वहाँ पे वाइन्स यानी कि दारू अगर चढ़ाने के लिए बोला जाता है। अगर ऐसे चीज़ों का अगर भोग वहाँ पे दिया जाता है तो समझ लो कि वो सब तांत्रिक क्रिया है, वो सारी जो क्रिया है वो तंत्र क्रिया है। दूसरा दोस्तों, अगर आप कहीं पे जाते हैं, आपके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम है और आपका अगर इलाज बताया जाता है, एक तो दोस्तों अगर देवी देवताओं के पास जाते हैं, यानी कि अगर देवी देवता है तो आपको वहाँ पे 5 से 6 बार जाना पड़ेगा। जब शुरुआत में जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको आश्वासन दिया जाएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। फिर दूसरे दिन थोड़ा और बताया जाता है, फिर तीसरे दिन, ऐसे कम से कम 5 से 6 बार जब जाते हैं तो आपको पूरी बातें बताई जाती है। और 5 से 6 बार में इसके लिए बताई जाती है क्योंकि जब आप 5 से 6 बार में वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे देवी देवताओं के द्वारा आपका ऑलरेडी कार्य स्टार्ट हो जाता है शुरुआत में ही। जब 5 से 6 दिन जाते हैं तो आपका 50% से लेके 80% तक आपका कार्य हो चुका रहता है, और जो 20% जो बचता है वो आपको किसी भी प्रकार से बताया जाता है कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, आपको ये देना पड़ेगा। यानी कि वहाँ पे आपको कोई बलि नहीं देनी पड़ती है, कोई दारू के लिए नहीं बताया जाता है। अगर ऐसा आपको नहीं बताया जाता है तो समझ लो कि वहाँ पे देवी देवताओं का कार्य है, या फिर आपको कोई हवन के द्वारा आपकी क्रिया काटी जाती है। अगर ऐसा कहीं पे भी होता है तो वहाँ पे देवी देवता कार्य करते हैं। तो दोस्तों जो बलि है वो क्या होती है? जो बलि है वो राक्षस लोगों को लगती है, और राक्षस को इसके लिए लगती है क्योंकि वो जो कार्य करते हैं उन कार्य को करने के लिए वो लोग को ही आगे करना पड़ता है। जो मलिन कार्य रहते हैं वो देवी देवता नहीं करते हैं। जो भूत प्रेत वगैरह जितने भी कार्य रहते हैं वो देवी देवता नहीं करते हैं। देवी देवताओं के द्वारा रखे गए जो दूत रहते हैं, जो कि बहुत सारे, जैसे कि कोई बहुत सारे आप देख सकते हैं जो दूत रहते हैं वो जो देवी देवताओं का कार्य करते हैं। जैसे कि कोई अच्छे दूत रहते हैं, कोई वो भोग लेने वाले, तो उन लोगों को वो भोग लगता है। इसी कारण से वहाँ पे भोग मांगा जाता है कि बलि, बकरे की बलि दी जाती है, इसकी बलि दी जाती है। तो उसी प्रकार से आप पहचान सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप तांत्रिक के पास जाने से बचें, क्योंकि अगर एक बार आप तांत्रिक के पास चले जाते हैं तो आपको तरह तरह की वहाँ पे बातें बताई जाएगी, तरह तरह की कार्य करने को बताए जाएंगे। सबसे पहला जब कार्य आप करेंगे तो आपको थोड़ा आराम मिलेगा, फिर दोबारा जब प्रॉब्लम आएंगी तो आपको दूसरा कार्य बताया जाएगा कि आपका ये कार्य बाकी है, आपको ये करना पड़ेगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको तीसरा कार्य बताया जाएगा, फिर चौथा, पांचवा, ये पूरी उम्र तक आपको बांध के रखते हैं। आपके साथ ऐसा ही कार्य करते हैं जिससे कि आप उनके पास जाते रहे और आपका कार्य होता रहे।
देवी देवताओं के मंदिर में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको नहीं बोला जाता है कि आप आपको डेली आना है, आपको आना ही पड़ेगा, महीने में एक बार आना पड़ेगा, 2 महीने में एक बार आना पड़ेगा, ऐसा आपको वहाँ पे नहीं बताया जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे देवी देवताओं का कार्य होता है वहाँ पे आपकी जो आत्मा है वो अपने आप ही, आपकी आत्मा अपने आप ही वहाँ पे खींची चली जाती है। आप खुद वहाँ पे जाते हैं। अगर आपको वहाँ पे कुछ फर्क पड़ता है, आपका इलाज वहाँ पे होता है, तो आप अपनी इच्छा से वहाँ पे जाते हैं। देवी देवताओं को नारियल, धूपबत्ती, अगरबत्ती सारी चीज़ें आप अपनी इच्छाओं से लेके जाते हैं। और जहाँ पे देवी देवता रहते हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नारियल, अगरबत्ती और आपको कुछ गेहूँ जो रहते हैं वो ही आपको वहाँ पे मंगाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ भी आपसे नहीं मंगाया जाता, ना ही कुछ आपसे मांगा जाता है। या फिर नारियल जो है वो आपको गोले, आंखें खोले वगैरह मंगवा सकते हैं। तो ये सारी क्रियाएं वहाँ पे होती हैं। तो सरल तरीका है तांत्रिकों को जानने का। और भगत जो होते हैं देवी देवताओं को, जो जिनको गद्दी लगती है, आप उनको पहचान सकते हैं। लेकिन सही इंसान के पास जाए, क्योंकि अगर आप गलत इंसान के पास चले गए तो आपके आने वाली 7 पीढ़ी तक आप खराब कर देंगे। फिर आप भटकते घूमेंगे, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, कहीं पे भी आपका इलाज नहीं होगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। जय शनिदेव दोस्तों।